हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि स्कॉर्पियो लग्ना की। तो सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि लग्ना किसे कहते हैं, असेंडेंट या राइजिंग किसे कहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, जो उसका जन्म स्थान है, वहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो एक ज़ोडियाक की बेल्ट घेरे है पृथ्वी को। तो ईस्टर्न होराइजन पे जो ज़ोडियाक साइन राइज कर रहा होगा वो हमारा असेंडेंट या राइजिंग साइन बन जाता है। वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है। वो नहीं है जो आप फील कर रहे हैं, वो है जो लोग देख रहे हैं। वो साइन है जो आपका व्यवहार बताएगा, बिहेवियर बताएगा, आप लोगों को किस तरह नज़र आते हैं, आपका लोगों के प्रति क्या बिहेवियर है। ये वो ज़ोडियाक साइन है, वो आपका पहला घर बन जाएगा। अगर पहला घर स्कॉर्पियो बन गया तो दूसरा घर नेचुरली सैजिटेरियस बन जाएगा, तीसरा नेचुरली कैप्रिकॉर्न बन जाएगा। इसी तरह से सारा आपका चार्ट बन जाता है। और उस समय, जिस समय आपका बर्थ हुआ, इन ज़ोडियाक्स में जो जो ग्रह बैठे होंगे वो आपके चार्ट में आपको वैसे ही नज़र आएंगे। तो अब आप एक स्कॉर्पियो असेंडेंट या स्कॉर्पियो राइजिंग हैं, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। तो पहले तो हमें ये बात समझनी है कि स्कॉर्पियो साइन नेचुरली कौन सा साइन है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो स्कॉर्पियो 8th हाउस की राशि है, अष्टम घर की राशि है। और वो अष्टम घर को उठा के हमने पहले घर में रख दिया। इसका मतलब है कि अष्टम घर के साथ कनेक्टेड जो सारी चीज़ें हैं वो पहले घर में आ गई। तो अष्टम घर में क्या है? अष्टम घर में हमारी सारी सीक्रेट्स हैं, हमारी साइकोलॉजिकल हिडन सीक्रेट्स है, साइकोलॉजिकल साइड है, हमारे डर हैं, हमारी मिस्ट्रीज़ हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। और अब ये सब उठ के फर्स्ट हाउस में आ गया। तो ये इस इंसान को, इस नेटिव को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। इसको सबकी सीक्रेट साइड जाननी है, सबकी हिडन मिस्टीरियस साइड जाननी है, सबका सीक्रेट नेचर जानने में इनको इंटरेस्ट होगा। लेकिन खुद भी वो सीक्रेट साइड ऊपर आ गई, हेड पे आ गई फर्स्ट हाउस में। तो ये खुद क्या हो गए? खुद ये सीक्रेटिव हो गए, मिस्टीरियस हो गए, अपने बारे नहीं बताना चाहेंगे, आपके बारे सब सुनना चाहेंगे। उस तरह का नेचर और पर्सनालिटी बन जाएगा इस व्यक्ति का। सीक्रेटिव, क्वाइट, ऊपर से आपको काम नज़र आएंगे, बिल्कुल शांत नज़र आएंगे, सुनना चाहेंगे, जो आप बताएंगे बहुत अच्छे से सुनना चाहेंगे, हर एक तरह की नॉलेज को लेना चाहेंगे, लेकिन अपने बारे बताना नहीं चाहेंगे। क्लोज्ड नेचर होता है इनका। कई बार देखा गया है ऐसे अपनी मुट्ठियाँ बंद करके बैठे रहते हैं, क्योंकि मुट्ठी खुल गई तो सब बाहर निकल गया, तो वो बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। क्लोज्ड नेचर है, अपने में रहना चाहते हैं। ये इस साइन की सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात है। इस साइन की एलिमेंट्स की बात करें, ये एक वाटरी राशि है। स्कॉर्पियो वृश्चिक एक वाटरी राशि है, जल तत्व राशि। जल तत्व राशि इमोशंस की राशि होते हैं, इंटेलिजेंस की राशि, डिज़ायर्स की और एटीट्यूड्स की राशि होती है। लेकिन इसके स्वामी है मंगल। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अग्नि एम्बिशन के लिए होती है। अब दूसरा देखें तो ये फीमेल राशि इवन है, 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर की, तो इवन राशि है। इवन राशि फेमिनिन राशियाँ होती हैं। फेमिनिन मतलब रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब जो हमारे आसपास हो रहा है उसको अब्जॉर्ब कर लेना, उसको रिसीव करना, ये रिसेप्टिव होते हैं। तो हर चीज़ जो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो इनका स्वामी है मंगल, वो एक मेल प्लैनेट है, तो वो एक अंदर छुपी हुई इनमें एक अग्रेशन भी होती है। राशि जल तत्व है और फेमिनिन है, तो हर चीज़ रिसीव करेंगे। लेकिन स्वामी अग्नि तत्व है, तो अंदर एक आग है, और वो अग्नि जो एक मेल प्लैनेट है, तो अंदर एक अग्रेसिवनेस है, एक फायर है, पर वो छुपा हुआ है। बाहर एक
काम वाटर नज़र आएगा, जल नज़र आएगा, इमोशंस नज़र आएंगे, वो भी ज़्यादा शो नहीं होंगे क्योंकि अष्टम भाव की राशि है, सब छुपा हुआ है। तो कोशिश होगी सबसे ज़्यादा ये ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, रिसीव करते हैं। इन अंदर वो अग्रेशन भी है, अंदर वो एम्बिशन भी है। अग्नि से एम्बिशन आता है और अग्रेशन, मेल राशियाँ होती है आगे बढ़ के कुछ करना, तो वो भी इनके अंदर वो क्वालिटीज़ भी हैं। फिर देखा जाए ये एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि है और जल तत्व राशि है। इससे पहले हमने कैंसर किया था, कैंसर जल तत्व राशि थी लेकिन मूवेबल, वो जल है जो बह रहा है रिवर की तरह। इसके बाद राशि आएगी मीन राशि। मीन राशि है जैसे एक समंदर होता है, ड्यूल राशि है, द्वि स्वभाव राशि है, एक समुंदर की तरह है, ओशन की तरह है। और स्कॉर्पियो एक फिक्स्ड राशि है, तो एक स्थिर पानी, खड़ा हुआ पानी, थोड़ी स्टैग्नेशन भी शो होती है, लेकिन हिडन पानी, बहुत डीप हिडन है। तो जैसे समुंदर या ओशन के नीचे, बिल्कुल जो नीचे खड़ा हुआ पानी, ये ऊपर वाली सरफेस और वेव्स की बात नहीं कर रहे, जो अंदर वाला खड़ा स्थिर पानी है जिसमें बहुत सारी सीक्रेट्स हो सकती हैं छुपी हुई, या फिर एक कुआं, एक कुएं के अंदर पता ही नहीं कितने राज छुपे हुए हैं नीचे। तो उस तरह का ये एक स्टिल पानी है, डीप है, काम लगता है, इमोशंस हैं, जल में इमोशंस होते हैं, इंटेलिजेंस है, लेकिन स्वामी अग्नि तत्व है और मेल प्लैनेट है, तो अग्रेशन भी है और एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली है। ऐसे कॉम्बिनेशन सब राशियों के पास नहीं है। वर्सेटाइल है ये राशि, सब कुछ तो है इसमें, फेमिनिन, एग्रेसिव, फायर, वाटर, फिक्स्ड। साथ साथ में ये एक ब्राह्मण राशि भी है, जल तत्व राशि या ब्राह्मण राशि है, मोक्ष ट्राइन के साथ कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बहुत डीप कनेक्शन है इस राशि का। और दूसरी तरफ अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, वो जो काम हम छुप के करते हैं, घूस देना, टैक्स बचाना, किसी के पैसे से फ़ायदा लेना, जो काम हमने किया नहीं, किसी तरह से हमें कहीं से फ़ायदा हो जाए, कहीं से पैसे बचा लें, छुपे छुपे काम, जो हमारी ऐसी सीक्रेट्स हम किसी को नहीं बताना चाहते, वो सब अष्टम भाव है। और दूसरी तरफ मोक्ष ट्राइन है, ब्राह्मण राशि है, स्पिरिचुअलिटी, डीप नॉलेज, डीप मेडिटेशन इनके साथ भी कनेक्टेड है। तो आपको इस राशि में सब कुछ मिलेगा। ये बहुत ही अद्भुत राशि है, बहुत ही वर्सेटाइल राशि है। इस घर से हम क्या देखते हैं, स्कॉर्पियो से हम क्या देखते हैं, लॉन्जिविटी देखते हैं, डेथ देखते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी 8th हाउस में है, प्रोक्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करना, सेक्सुअल एक्टिविटी से ही आगे लाइफ बढ़ती है। तो एक तरफ से हम डेथ देखते हैं, लॉन्जिविटी देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, दूसरी तरफ से हम प्रोक्रिएशन देखते हैं। जब हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो पहले भाव से सप्तम भाव के बाद जब हम अष्टम भाव में आए, अष्टम भाव में हम मर जाते हैं। पहले भाव में हम पैदा हुए, दूसरे भाव में हमने खाना पीना शुरू किया, उसी तरह से हम छठे भाव में आए, लड़ाई झगड़ा, पंचम में पढ़ाई, सप्तम भाव में शादी की, फिर अष्टम में आके हम मर गए और मर के हम दोबारा जिंदा हुए, ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए। नवम भाव हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो एक बदलाव नज़र आता है इस राशि में। ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ कनेक्टेड है ये राशि, बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। और अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस फर्स्ट हाउस में आ गई, तो ये इंसान, ये नेटिव जो स्कॉर्पियो लगन का है, ये हमेशा बदलता रहेगा, ये अपने आप को बदलना चाहेगा। किस चीज़ के लिए? दसम भाव के लिए। दसम भाव में क्या है? लियो, यानी कि सिंह राशि, ये सिंह बनना चाहेगा, लियो बनना चाहेगा, यानी कि किंग बनना चाहेगा, ये अथॉरिटी और पावर चाहेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली सीखते रहेंगे, एनवायरनमेंट से सीखते रहेंगे, रिसेप्टिव हैं, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है इनके पास। इंटेलिजेंस भी है जो जल से आती है, एम्बिशन भी है जो अग्नि से आता है, अग्रेशन भी है जो मंगल से आता है, सब कुछ है इनके पास। और
सब कुछ रिसीव करेंगे और सीखते जाएंगे और बदलते जाएंगे, अपने आप को बदलना चाहेंगे पावर और अथॉरिटी पाने के लिए। एक और ख़ास बात है इस राशि की, पहले भाव के स्वामी मंगल स्कॉर्पियो के, छठे भाव के स्वामी फिर मंगल एरीज के। तो इनमें वो क्षमता है, मंगल योद्धा है, मंगल जनरल ऑफ द आर्मीज़ है, तो मंगल में वो पावर है अपने शत्रुओं को डिफीट करने का। छठे भाव से हम एनिमीज़ देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, मुश्किलें हर्डल्स देखते हैं। तो इनमें एक क्षमता है उस सब को बीट करने का, हराने का, और वो हरा के, कंपटीशन हरा के, अपनी मुश्किलें पार करके और 10वें भाव तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे लियो ज़ोडिएक है। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव राशि है। एक खास बात और है इनमें, क्योंकि अष्टम भाव की राशि है, अष्टम भाव से ही इंट्यूशन और सबकॉन्शियसनेस देखी जाती है। सबकॉन्शियस लेवल अब फर्स्ट भाव में आ गया। ये लोगों में एक अलग से इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन से ही इनको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति को मैं मिला हूँ, ये मेरे लिए किस तरह से होगा, या ये काम मेरे लिए किस तरह से होगा, या इस काम को मैं किस तरह से मुझे करना चाहिए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एक तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ गई फर्स्ट हाउस में, अष्टम भाव आ गया, सेकेंडली छठे भाव में आपके एरीज राशि आ गई। तो जो लगन और छठे के स्वामी एक ही हैं, और वो भी मंगल, जो आर्मी के जनरल हैं, देवताओं की आर्मी के जनरल हैं, कमांडर इन चीफ हैं, और वो अपनी इंट्यूशन को लेके वो समझ जाएंगे फटाफट कि ये सिचुएशन मेरे लिए किस तरह से है, इस इंसान को मुझे किस तरह से डिफीट करना है, और अपनी आर्मी लेके चले जाएंगे और उसको डिफीट करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है सक्सेस के लिए। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, स्कॉर्पियो राइजिंग है, और आपको लग रहा है कि मेरी इंट्यूशन काम नहीं कर रही, तो थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपनी अंदर की आवाज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, और आपको वो इंट्यूशन आप फील करेंगे, आपको वो अंदर से आवाज़ आएगी, आपको एक गाइडिंग वॉइस आएगी, आप ही की इंट्यूशन जो आपको बताएगी कि सक्सेस कैसे पाना है। एक और ख़ास बात इस राशि की, इनके जो चिन्ह है वो एक स्कॉर्पियन है। एक स्कॉर्पियन या कोई भी जानवर आप लीजिए, वो किस तरह से होते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको अपनी स्पेस चाहिए, वो अपना काम करते रहेंगे। जब तक आप उनको नहीं छेड़ेंगे वो अपने में हैं, वो किसी को तंग नहीं करना चाहते, वो बहुत डीप हैं, ये वो फ्रिवलेस नहीं है, छोटी छोटी बातों में इधर उधर इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंस चाहेंगे, वो अपनी डिसीजंस खुद लेना चाहेंगे, वो ज़्यादा अपने बारे शेयर नहीं करना चाहेंगे। आप जो बताएंगे वो सब सुनेंगे, अपने बारे शेयर नहीं करना चाहेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे, अपनी स्पेस इनको चाहिए। अगर आप इनसे कुछ करवाना चाहते हैं तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये करिए, ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन आप इनको धक्के से कुछ नहीं करवा सकते। अगर आप इनको धक्के से कुछ करवाएंगे तो फिर स्कॉर्पियन की तरह ये मुड़ के डंक भी मार सकते हैं, ये बाइट भी कर सकते हैं। तो हम स्कॉर्पियो राशि को विंडिक्टिव राशि कहते हैं, बदले की राशि कहते हैं, लेकिन ये विंडिक्टिव होते नहीं हैं, ये अपने में ही मस्त है। इनको अपना जो स्पेस है वो इम्पॉर्टेंट है, अपनी इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, सब कुछ है इनके पास। और मंगल बहुत अग्रेसिव नेचर का प्लैनेट है, और डीप हिडन इमोशनल वाटर्स, एम्बिशन, डिज़ायर सब कुछ है इसके अंदर। इंटेलिजेंट राशि है, ब्राह्मण राशि है, और हर चीज़ में डीप जाते हैं, हर तरह की डीप नॉलेज चाहिए इनको। अष्टम भाव की राशि है, अष्टम भाव से हम क्या क्या देखते हैं, वो सब पुरानी छुपी चीज़ें जो हमने खो दी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, वो पुरानी साइंसेस, उस सब में ये इंटरेस्ट लेंगे, एस्ट्रोलॉजी, हर तरह के ऑकल्ट में, रिसर्च वर्क में, तो हर चीज़ के डीप में जाना चाहेंगे। नेचुरली इंटेलिजेंट है ये लोग, तो अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे स्कॉर्पियो राशि वाले हैं, लगन वाले हैं, और आपको लगता है आप उनको धक्का लगा के कोई काम करवा लेंगे, तो यहाँ आप गलती करेंगे, वो रिटेलिएट करेंगे, वो मुड़ के आपको जवाब देंगे। इनसे काम करवाना है तो बड़े प्यार से इनसे काम करवाइए। तो जो स्कॉर्पियो के साथ हम विंडिक्टिवनेस, बदले की भावना के बारे बात करते हैं, वो सिर्फ अपनी स्पेस को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने इंडिपेंडेंस को रखने के लिए कई बार ये स्कॉर्पियो
मुड़ के डंक भी मार सकता है। अदरवाइज़ ये शांत स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, ऊपर से आपको ये शांत लगेंगे। और एज लॉन्ग एज आप इनको रिस्पेक्ट दें, इनको स्पेस दें, ये कभी भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये एक डिटेक्टिव होते हैं, हर चीज़ में डीप जाना, इसने ऐसे बोला, इसने क्यों बोला, इसका सच में मतलब क्या था। अगर आपका चंद्रमा भी स्कॉर्पियो में है तो आप हर बात की डीप में जाना चाहेंगे। तो लगन वाले लोग की तो जनरली पर्सनालिटी होती है, जो भी आप इनसे बात करेंगे बड़े ध्यान से ये सुनेंगे। ये नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन ये वो भी सुनेंगे जो आपने नहीं कहा, जो आप कहना चाहते हैं और आपने नहीं कहा। ये अंडर करंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका ये कहने का सही में मतलब क्या था। आपने ये बात कही तो क्यों कही, आपका मोटिव क्या है। तो ये एक डिटेक्टिव की तरह है, हर चीज़ में डीप जाने की कोशिश करते हैं, फेस वैल्यू पे चीज़ को नहीं लेते, ट्रस्ट जल्दी नहीं करते। तो किसी ने आके इनको कुछ बोल दिया तो ये फटाफट बात को मानेंगे नहीं, ये अपनी रिसर्च करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी बात के पीछे आपका क्या मतलब है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दिखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं। अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन है। जल को जिस भी आप ग्लास में डाल दें तो पानी उसमें फिट आ जाएगा, आप किसी पतीले में डाल दें पानी उसमें फिट आ जाएगा, हर तरह की शेप ले लेता है। उसी तरह से ये बड़े शेपली होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। अग्नि तो वैसे ही अट्रैक्टिव होती है और इस राशि में आपको सारे ही एलिमेंट्स मिलेंगे। फिर ये अपनी स्कॉर्पियो की तरह अपनी पकड़ में बहुत पक्के होते हैं। जिस चीज़ को पकड़ लिया उसको जल्दी छोड़ते नहीं हैं। इनको जो भी आप इनको प्रोग्राम कर देंगे, आमतौर पे क्या होता है, हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोग्राम ही करते हैं, जो हम सिखाते हैं हम अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो उसी तरह से अपनी एनवायरनमेंट के ज़रिए या अपने फैमिली के ज़रिए जो भी इनके दिमाग में आइडियाज़ फिक्स हो गए वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं। ये एक फिक्स्ड राशि है, आप इस बात को समझिए। और बड़ी ही इमोशनल राशि है, जल तत्व है और डीप है, 8th हाउस की है। तो इसके अंदर जो आइडियाज़ आप बीज देंगे, अगर आपके बच्चे हैं स्कॉर्पियो लगन वाले तो आप बहुत ध्यान से उनसे डील कीजिए, क्योंकि जो आइडिया आपने उनके अंदर बीज दिया वो बहुत डीप जाएगा, उस चीज़ को पकड़ लेंगे। अगर इनको ये आपकी बात समझ आ गई तो इस चीज़ को बड़े स्ट्रांगली पकड़ लेंगे और फिर उस चीज़ को अचीव करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। वो जो स्कॉर्पियो की पकड़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इनको स्टबन भी कहते हैं, ऑब्स्टिनेट कह देते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक फिक्स्ड राशि है, ये नहीं कि आपने जो भी बोल दिया वो ये करेंगे। इनको उस बात से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये कोई बात इनको कनेक्ट हो गई, इनके एम्बिशंस या इनके डिज़ायर्स के साथ वो बात कनेक्ट हो गई, इनको वो बात समझ आ गई, भाई हाँ ये करके तो ये हो जाएगा, उस बात को ये ऐसे पकड़ेंगे और इस एक्सट्रीम्स तक जा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सेंट्स, बहुत इवॉल्व्ड लोग वो भी आप इस राशि में देखेंगे। और जो टेररिस्ट्स होते हैं, रेपिस्ट्स होते हैं, इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, वो भी आप इस राशि में ज़ोडिएक साइन में देखेंगे जिनका लगन स्कॉर्पियो होता है। एक्सट्रीम्स की राशि है, या तो सेंट बन सकते हैं या सिनर बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके मन में कौन से बीज बोए गए हैं। बहुत डीप चले जाता है, जो सीड डालेंगे वो बहुत डीप चले जाता है। डीप वाटर है, स्टिल वाटर है, इमोशंस के साथ फुल है, एम्बिशन के साथ फुल है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर अब हम देखें कि अगर पहला भाव स्कॉर्पियो है तो दूसरे भाव में सैजिटेरियस आ जाएगा। सैजिटेरियस तो लक का साइन है, तो फाइनेंसेस में अगर सैजिटेरियस साइन अच्छा है, जुपिटर वेल प्लेस्ड है, फाइनेंशियली ये लकी रहेंगे। इनके पेरेंट्स या अर्ली एजुकेशन जो इनको घर से मिलेगी वो बहुत ही फिलॉसफिकल होगी, ये रिलीजन या फिलॉसफी के साथ कनेक्टेड होंगे, या इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। 3rd हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आता है, तो कम्युनिकेशन में और अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ ये बड़े ही स्ट्रक्चर्ड होंगे, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होंगे और हार्ड वर्किंग होंगे। अगर ये हार्ड वर्किंग नहीं है तो ये सक्सेस अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे भाव में कैप्रिकॉर्न साइन आ गया, चौथे भाव में एक्वेरियस आ गया। थोड़े फिलॉसफिकल होते हैं ये मन के, और थोड़ा सा
घर से डिटैच्ड भी हो सकते हैं। पंचम भाव में पाइसेस साइन आ गया, तो अपने बच्चों के साथ ये खुद भी बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपने बच्चों से भी क्रिएटिविटी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है पेरेंट्स बोलेंगे बच्चों को कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। ये उस तरह के माता पिता नहीं होते। ये अगर आपका बच्चा कोई आर्टिस्टिक लाइन में जाना चाहे तो ये ओपन होते हैं, ये आर्टिस्टिक चीज़ों को भी इनकरेज करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बात की है छठे भाव को लेके, एनिमीज़ को लेके, कंपटीशन को लेके ये बहुत अग्रेसिव होते हैं और हैंड्स डाउन अपनी कंपटीशन को बीट करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। एक आर्मी ऑफिसर की तरह, एक जनरल की तरह फाइट करते हैं। इनको अपना स्पाउस बहुत ही टॉरस की तरह लगेगा। इस तरह का इंसान जो बहुत खर्चा करते हैं, जो अपने लुक्स पे पैसे खर्चते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स डालते हैं, जो सुख और आराम ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते हैं, तो स्पाउस उनको अपना इस तरह से लगेगा। कम्युनिकेशन इनकी बड़ी डीप होगी। ये 1-on-1 बात करना चाहेंगे, लार्ज ग्रुप्स में बात नहीं करना चाहेंगे, थोड़े शांत किस्म के रहेंगे और डीप चीज़ों के बारे, डीप फिलोसफिकल हिडन चीज़ों के बारे ये बातचीत करना चाहेंगे। उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, हिस्ट्री, फिलॉसफी, हर तरह की नॉलेज, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, हर चीज़ में ये इंटरेस्ट लेंगे। जहाँ पे इनकी नॉलेज है, इनका रिलीजन है, इनके फादर हैं, वहाँ पे ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे अपने रिलीजन को लेके, अपनी फ़िलॉसफी को लेके, अपने पिताजी को लेके, वहाँ पे ये बहुत इमोशनल होते हैं। करियर में क्या चाहते हैं? करियर में चाहते हैं कि अथॉरिटी मेरे पास आए, मैं ही किंग रहूँ, मैं ही सबको बताऊँ किस तरह से करना है, क्या करना है। लेकिन अपने एम्बिशंस को लेके ये बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। जो भी इनका एम्बिशन है, अगर एम्बिशन है ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाना है, तो फिर ये हर चीज़ को उसी तराजू में तोलेंगे। अपने रिलेशनशिप्स को भी उसी तराजू में तोलेंगे। अगर इनका कोई लव अफेयर है, इनकी गर्लफ्रेंड है और इनको लगे कि इससे शादी करके मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसा रिश्ता ये तोड़ भी सकते हैं। हाँ, अगर ये बहुत प्यार करते हैं तो फिर तो उनका बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी बीवी का, अपनी वाइफ का। ये काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर होता है स्कॉर्पियोज़ का। लेकिन अगर इनको इतना लगाव नहीं है तो ये अगले के बारे नहीं सोचेंगे कि उसको क्या फील होगा, उसको ठेस लगेगी। ये अपना एम्बिशन सबसे आगे रखेंगे, बहुत कैलकुलेटिव होंगे अपने एम्बिशन को लेके और सोचेंगे उसी सर्कल में अपना टाइम लगाऊं, उन्हीं लोगों से मैं मिलूं जिनसे मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। फालतू इधर उधर समय बिताने में ये विश्वास नहीं करेंगे। तो बहुत ही सक्सेस ओरिएंटेड राशि है, टोटल फोकस सक्सेस की तरह है। सब कुछ है इस राशि में, आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगी, बैलेंस। 12वें भाव में तुला राशि आ गई। तुला में जो बैलेंस है, जो रिश्तों को बैलेंस में लेके चलना, हर चीज़ में बैलेंस लेके आना, वो इनमें नहीं है। एक्सट्रीम्स की राशि है। जो सोच लिया, जो डिज़ायर है, जो एम्बिशन है, जिसको अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर देंगे और कहीं भी ये एम्बिशन ख़त्म नहीं होता। बैलेंस है ही नहीं ना, तो एम्बिशन ख़त्म ही नहीं होता। बहुत डीपली अपने एम्बिशंस के साथ अटैच्ड रहेंगे और उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करेंगे और फिर वो ख़त्म नहीं होता। फिर दूसरा एम्बिशन, फिर तीसरा एम्बिशन। तो लाइफ में अगर हम बैलेंस देखते हैं तो वो इनमें मिसिंग होता है। लेकिन सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छी राशि है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।